अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में सैयद सकलैन शाहज़ादी का सलाम अर्ज़ है। नाजरीन कराम, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये है काले जादू या किसी भी किस्म के जादू टोने के असर को ख़त्म करने के लिए। यानी कुछ लोग होते हैं आपके दुश्मन जो हसद करते हैं, दुश्मनी में बदला लेने के लिए जादू करवा देते हैं किसी भी शख्स पर, दूसरे पर, अपने दुश्मन पर, या किसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तरक्की देखकर किसी की, उसकी तरक्की से जेलस फील करते हैं और जादू टोना करवा देते हैं। तो किसी भी किस्म का काला जादू हो, जादू टोना हो, उसके असर को ख़त्म करने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ आज का ये तरीका। तो जिस शख्स पे जादू हो जाए उसकी कुछ मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती हैं, जैसा कि पागलपन में मुब्तला होना, काम में दिल ना लगना, सर चकराना, बात बात पे गुस्सा आना, लड़ाई झगड़ा करना, नींद ना आना, रात को डर लगना। कुछ ऐसी कैफ़ियत हो जाती हैं उस इंसान की जिस पर जादू हुआ हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई किसी पर, किसी भी शख्स पर काला जादू कर दे तो उस जादू के असर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको जितना भी मौसर और पावरफुल से पावरफुल भी कहूँ तो फिर भी कम होगा। ये तरीका इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इतना जल्दी ये तरीका असर अंदाज होता है कि किसी भी जादू या सहर के मरीज़ पर अगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा भी जादूगर जिस शख्स पर यह अमल किया गया हो जादू करेगा तो उस जादूगर का जादू असर नहीं करेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई शख्स जिस पे ये अमल किया गया हो उस पर किसी का जादू असर कर जाए तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये बहुत ही पावरफुल अमल है। तो इसको कैसे करना है, कैसे, ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। ये 2 नक्श हैं, तीसरा ये नक्श है, तो ये मैंने लिख के रखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सैयद सकलैन शाहज़ादी को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी नाजरीन, तो ये नक्श है एक, इस शक्ल का आपने नक्श ये बनाना है और इसके अंदर ये खाने बने हुए हैं। एक ये ऊपर खाना है, इसके नीचे ये 4 खाने हैं और ये एक खाना है। तो ये आपने लिखना है फ़िरौन, निमरूद, हामान, शद्दाद, कारून, शैतानिर्रजीम, ओ। ये आपने लिखना है चमड़े पे, यानी कि किसी भी जानवर का चमड़ा हो, गाय का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, किसी भी जानवर का, बैल का चमड़ा आपने ले लेना है। चमड़े के पीस को इस शक्ल में आपने काट लेना है। काट के उसके अंदर काली स्याही के साथ आपने ये नक्श लिख लेना है आपने। और लिखने के बाद आपने इसको लिखना है काली स्याही के साथ। काली स्याही इस्तेमाल करनी है आपने, काली स्याही से लिखें। काली स्याही से लिखने के बाद चमड़े पे लिखें। ये मैं साथ आपको लिख के भी बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चमड़े पर लिखना है आपने। और लिखने के बाद इसको अपने घर के, यानी कि जिस शख्स पे भी किसी ने जादू करवाया हो उस शख्स को चाहिए कि वो अपने घर के दरवाजे के जो अंदर वाली साइड है ऊपर, यानी कि जहाँ से नीचे से इंसान कोई भी आने जाने वाला गुजरता है, दरवाजे के अंदर ऊपर की तरफ इसको आपने लगा देना है। चमड़े पर लिख कर इसको आपने लगा देना है। अच्छा जी, इसके आगे अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये नक्श लिखना है। उसके ऊपर, नक्श के ऊपर आपने लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह, मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, या रब मुश्किल करीं आसान, बेहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये लिखना है। और ये मुसल्लस नक्श आपने तैयार करना है 9 खानों वाला। इसके अंदर आपने
ये लिख लेने हैं। ये जो काले हिंद से अंदर लिखे हुए हैं ये आपने लिखने हैं। ये जो सब्ज़ वाले हैं ये आपने नहीं लिखने। ये मैंने आपको इस नक्श की जो है तरतीब बताई है, चाल यानी कि लिखने का तरीका कि आपने कैसे लिखना है। ये जो सब्ज़ हिंद से हैं यानी कि पहला आपने यहाँ लिखना है, दूसरा उसके बाद यहाँ लिखना है, तीसरा उसके बाद यहाँ लिखना है, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठवां यहाँ, यानी कि इस तरतीब से आपने ये नक्श लिखना है और साथ ये इबारत भी लिख लेनी है। अच्छा जी, इसको लिखने के बाद आपने इसको पानी में धो लेना है। कोई पानी की बोतल ले लें, साफ़ पानी उसमें डालें और उसमें ये नक्श डाल दें। ये नक्श डालने के बाद उस पानी को आपने 5 दिन जो है उस मरीज़ को जिस पर भी किसी ने जादू किया हो उसको ये 5 दिन आपने ये वाला पानी इस नक्श वाला पिलाना है। ये मैं ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि आसानी रहे। पानी में धो कर पिलाना है, धो कर पिलाएं 5 दिन। 5 दिन ये आपने 5 दिन ये वाला जो नक्श है ये आपने उस मरीज़ को जिस पर जादू का असर हो उसको ये आपने 5 दिन पिलाना है। उसके आगे आपने क्या करना है, ये वाला नक्श, ये नक्श आपने, ये मुरब्बा नक्श है 16 खानों वाला, ये आपने लिख लेना है। ये जो हिंद से अंदर लिखे हुए हैं काली स्याही के साथ ये आपने लिखने हैं और ये जो सब्ज़ वाले हैं ये आपने नहीं लिखने। ये मैंने तरतीब बताई है कि आपने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। यानी कि ये पहला खाना है इसका, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पाँचवा, यानी कि इस तरतीब से आपने लिखना है। सबसे पहले ये वाली जो है हिंद से इस खाने में ये लिखने हैं, दूसरे नंबर पर ये लिखने हैं, तीसरे नंबर पर ये लिखने हैं, चौथे पे ये लिखने हैं, पाँचवें पे ये, छठे पे ये, यानी कि तरतीब के साथ अगर आप तरतीब से नक्श को लिखेंगे तब ये असर करेगा। यानी कि इस तरतीब के साथ आपने इस नक्श को, ये इबारत आपको सारी जो है हिंद से नज़र आ रहे होंगे, ये आपने लिख लेने हैं। लिखने के बाद इसको फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके उस मरीज़ के गले में पहना देना है। ये है जी गले में पहनने के लिए, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, गले में पहनाएं। ये गले में पहनाना है। ये दरवाज़े पे लगाने के लिए चमड़े पे लिखकर ये पानी में धोकर 5 दिन पिलाना है उस मरीज़ को जिस पे जादू का असर हो, और उसी मरीज़ को जिस पे जादू का असर हो ये नक्श लिखकर आपने उसके गले में पहनाना है। तो इंशाअल्लाह जादू का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी किसी किस्म का भी काला जादू हो, कोई भी जादू टोना हो, कोई सहर हो, तो इसके ये तरीका इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया है, इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जादू का असर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही एक पावरफुल और बहुत ही एक अच्छा तरीका है जादू के असर को ख़त्म करने के लिए, ये जो तीनों नक्श मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।